हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। और आज की वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही हैरान कर देने वाले और दिलचस्प किस्म के हकाइक लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया में एक ऐसी कंपनी भी मौजूद है जो आपको उदास होने पर आपकी एक कॉल पर आपको किडनैप कर सकती है और आपकी जिंदगी में एक एडवेंचर ला सकती है। उसके अलावा हम आपको दुनिया के महंगे तरीन बिस्किट के बारे में बताएंगे और उसकी कीमत के बारे में सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, हम आप सभी लोगों को कहना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं वो आपको वक्त पर मिल सके। तो दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान पूरी दुनिया में अपनी जिंदगी में अपने दिमाग का 10% इस्तेमाल करता है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। ये एक गलत किस्म की मिथ जो है वो आम हो चुकी है कि इंसान 90% अपना दिमाग इस्तेमाल करता ही नहीं है। ऐसी कोई रिसर्च मौजूद नहीं है। इंसान अपना दिमाग 100% इस्तेमाल करता है, लेकिन ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो अपना दिमाग किस तरह से सही तरीके से इस्तेमाल करता है। इसके लिए उसे अपने दिमाग से काम लेने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि गधे की गाड़ियां, यानी जिन्हें आमतौर पर गधा गाड़ी कहा जाता है, जो आपने पाकिस्तान में तो आम देखी होगी, लेकिन ये सबसे ज्यादा गधे कहाँ पाए जाते हैं आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, बताया क्या है कि चाइना में सबसे ज्यादा गधे मौजूद हैं और 1,22,00,000 की तादाद वहां पर मौजूद है। ये सामान लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके अलावा इसको बहुत ज्यादा वहां पर मजे के साथ, पसंद के साथ खाया भी जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, वहां पर गधे को खाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं कि जब सर्दियां आती हैं, गर्मियां आती हैं, तो आमतौर पर यही तस्वुर पेश किया जाता है कि जब सर्दियां आती हैं तो ज़मीन और सूरज का फासला ज़्यादा हो जाता है और जब गर्मियां आती हैं तो ज़मीन सूरज के करीब चली जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्मी सर्दी का ताल्लुक इससे नहीं है, बल्कि गर्मी सर्दी का ताल्लुक ज़मीन की सूरज एक मखसूस एंगल पर जब चली जाती है उससे ये तमाम चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो लोग जो हैं वो बताते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, अब आपको बिस्किट के बारे में बताते हैं। दोस्तों, बिस्किट जो हैं मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। कुछ लोग चॉकलेट बिस्किट पसंद करते हैं, कुछ लोगों को वनीला बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। लेकिन आज हम आपको दुनिया के महंगे तरीन बिस्किट के बारे में बताएंगे। टाइटैनिक के बारे में तो आपको मालूम होगा कि वो एक जहाज था जो डूब गया, उसका नाम टाइटैनिक था। जब उसकी चीज़ें दरियाफ्त की गई तो वहाँ से कुछ बिस्किट भी मिले थे। वो बिस्किट चॉकलेट फ्लेवर के थे और वो इस मलबे से मिले थे जो समुद्र के अंदर मौजूद था। बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा महंगे थे, उनकी बोली लगाई गई और 22 करोड़ रुपए में उन्हें फरोख्त किया गया था। और हैरानी की बात तो यह है कि जिस शख्स ने उन बिस्किट को 22 करोड़ रुपए में खरीदा था, उसके बारे में ये रिपोर्ट आती है कि उसने कुछ ही अरसे बाद वो बिस्किट अपने पालतू कुत्ते को खिला दिए थे, क्योंकि वो अपने पालतू कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और एक दिन उसे अपने कुत्ते पर प्यार आया और उसने वो बिस्किट उसे दे दिए थे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगले फैक्ट की जानिब जाते हैं। दोस्तों, अगर आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर मुख्तलिफ मरीजों का मुख्तलिफ तरीके से इलाज करता है उनकी बीमारी को देखते हुए। लेकिन आपको बताएं कि मकड़े के जाले का इस्तेमाल भी तारीख में किया गया है। माजी में इससे भी इलाज किया जाता रहा है। इसके जो जाले हैं उनके अंदर पानी और केमिकल डाला जाता है और बैंडेजेस बनाए जाते हैं और फिर वो जख्म पर लगा दिए जाते हैं। उससे जख्म बहुत तेजी के साथ ठीक हो जाता है। यानी कि स्पाइडर का जो जाला है उसमें ये ताकत मौजूद है, वो आपके जख्म को जल्दी ठीक कर सकता है और ये अल्लाह की एक कुदरत है। दोस्तों, शहद की मक्खी की बात की जाए तो अगर आपसे पूछा जाए कि शहद की मक्खी जो शहद निकालती है, आधा किलो शहद, वो कितने फूलों पे बैठकर इतना निकाल सकती है, तो अंदाज़न आप हज़ारों की तादाद में जा सकते हैं। लेकिन आप इसका जवाब सुनकर हैरान होंगे। दोस्तों, एक शहद की मक्खी आधा किलो शहद के लिए 20 लाख फूलों पर बैठती है और उसके बाद जाकर आधा किलो शहद जो है वो निकलता है। इसके लिए उस मक्खी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये खुदा की एक कुदरत है जिससे हम लुत्फ़अंदोज़ होते दिखा देते हैं। अब आपको माइक्रोवेव ओवन के बारे में बताते हैं। यकीनन तमाम घरों में ये मौजूद है और ये इजाद एक गलती थी। जी हाँ, इसे इजाद करने के लिए तैयारी नहीं की जा रही थी, बल्कि 1945 में एक इंजीनियर जो है वो रेटार सिस्टम के हवाले से काम कर रहा था। लेकिन उसी दौरान उसने देखा कि उसका सैंडविच जो है वो इसके ज़रिए गर्म हो गया और एक एक्सीडेंटली ये इजाद आ गई और माइक्रोवेव जो है वो 1 साल में तैयार कर लिया गया था।
जो आज हमारे घरों में मौजूद है, ये इजाद एक एक्सीडेंटली इजाद है, यानी हादसाती तौर पर इसे इजाद किया गया है। आप लोग हैरान तो हो रहे होंगे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आप माइक्रोवेव के बगैर अब अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर कर सकते हैं या नहीं। अगले फैक्ट की जानिब आते हैं और ये फैक्ट सिट्टे के हवाले यानी छली के हवाले से है, जिसे अंग्रेजी जुबान में कॉर्न कहा जाता है। हर किसी को पसंद भी होगा, हर कोई इसे मज़े से खाता भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि इस पे जो दाने दिखाई देते हैं वो हमेशा इवन लाइंस होती हैं, यानी 2, 6, 4, 8, 10, 12। अगर यकीन नहीं आता तो आप जब भी अगली बार सिट्टा खाएं तो उसे गिन लीजिएगा, आप खुद ये जानकर हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों ये एक ऐसा फैक्ट है जिसने आपके दिमाग को रोशन कर दिया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो इंतहाई मेहनत के बाद आप तक पहुंचाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं और एक और मिथ के बारे में आपको बताते हैं जो बिल्कुल गलत है। दोस्तों कहा जाता है कि केले का दरख्त नहीं होता, केला जो है वो एक जड़ी बूटी पर उतरता है, उस पर लगा होता है, और आपने ये खुद देखा भी होगा, नहीं देखा तो हमारी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। दोस्तों अगर आप कोई चीज़ खाते हैं तो उसका जायका जो है वो आपको खूब भाता है, और कहा जाता है कि ज़ुबान जो है वो जायके को जानने का जरिया बनती है, जबकि जायका ज़ुबान से नहीं बल्कि 80% जो है वो हमें नाक की वजह से मालूम होता है। अगर आप नाक बंद करके कुछ खाएंगे तो आपको जायका नहीं आएगा। आप खुद चेक कर लीजिए, कोई भी चीज़ खाएं और अपने नाक को बंद कर लीजिए, और फिर आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हम सही बात कर रहे हैं या गलत। आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि अगर एवरेज इंसान की बात की जाए तो वो दिन में 50 से 70 हज़ार बार सोचता रहता है, और दिमाग पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है। दोस्तों ये इंसान जो एमी फजूल चीज़ों के बारे में सोचता है, इसे सिंड्रोम कहा जाता है। अगर हम आपसे पूछें कि आप अभी क्या सोच रहे हैं तो आपका जवाब क्या होगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइए दोस्तों अगले फैक्ट की जानिब जाते हैं और आपको बताएं कि लैम्बोर्गिनी जो एक मशहूर गाड़ियों की कंपनी है, ये पहले ट्रैक्टर बनाया करती थी। इसके मालिक ने फरारी कंपनी की गाड़ी खरीदी और उसमें कोई नुस्ख निकल आया तो इसने मालिक को बताया, लेकिन वो गुस्सा कर गया और उसने कहा कि नहीं, हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक है। लैम्बोर्गिनी के मालिक ने कहा कि वो एक कंपनी बनाएगा और इनसे अच्छी गाड़ियां बनाएगा। फिर देखते ही देखते उसने फरारी के मुकाबले जैसी गाड़ियां बनाना शुरू कर दी हैं, जो कि आपके लिए एक हैरानगी का बायस बन सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं एक ऐसी चीज के बारे में कि घर से आपने जब भी पैसे मांगे होंगे तो आपको डांट पड़ी होगी, और ये सुनने में आया होगा कि पैसे दरख्तों पर नहीं लगते। लेकिन 1940 में रशिया में देखा गया कि पैसों की बारिश हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। वहां पर एक हवा का भगोड़ा आया जो तमाम चीजों को अपने साथ हवा में ले गया, और एक तिजोरी जिसमें पैसे बहुत ज्यादा थे वो भी उसी में हवा में घूमती रही और मीलों दूर चली गई। दोस्तों तिजोरी ने आसमान पर जाकर अपना मुंह खोल दिया और आसमान से पैसे गिरने लगे, और ये बात जानकर आप लोग यकीनी तौर पर हैरान हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब मोबाइल में मौजूद ब्लूटूथ के बारे में बताते हैं। ब्लूटूथ के ऑप्शन आप सभी लोग इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आपको मालूम है कि आखिर ब्लूटूथ का नाम कैसे पड़ा था? इसके बारे में बताया जाता है कि डेनमार्क के एक किंग थे जो 1958 में 2 मुल्कों को मिलाने के बायस बने थे, यानी कि डेनमार्क और नॉर्वे को एक पुल के जरिए मिलाया गया था, जो पुल ब्लूटूथ ने करवाया था, इजाद या बनवाया था। उसके बाद जब ब्लूटूथ इजाद किया गया तो उस वक्त से 2 मोबाइल को मिलाने के लिए उसका नाम कंपनी ने ब्लूटूथ रख दिया, और उस वक्त से ये ऐप का नाम ब्लूटूथ चला आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि सर्दियों में आईफल टावर की हाइट जो है वो 2 इंच कम हो जाती है, क्योंकि जब गर्मी पड़ती है तो वो लोहा जो है वो एक्सपेंड करता है, यानी बढ़ जाता है, और उससे उसकी हाइट में इजाफा होता है। माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो वहाँ पर 200 से ज़्यादा डेड बॉडीज मौजूद हैं, और जब लोग वहाँ पर ट्रैकिंग करने जाते हैं तो वो उन डेड बॉडीज को देखते भी हैं, और वहाँ से वो अपने रास्ते का इंतखाब करते हैं कि आखिर उन्हें कहाँ जाना है। तो दोस्तों हमने अहम किस्म की टिप्स जो हैं वो आपके साथ शेयर की हैं, तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि जब आप अपने आप को डल महसूस करते हैं तो दुनिया में एक ऐसी कंपनी मौजूद है जिसे आप फ़ोन करें और उन्हें पैसे दें और वो आपको किडनैप कर लेते हैं। जी हाँ, असल में एक ऐसी कंपनी मौजूद है, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इसको चेक भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए स्पीक आउट। खुदा हाफिज।